हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 2 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 2 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है हरिपाल द्वारा जो है वो लिखी गई है, जहाँ पे एक आपका ऑप्शन दिया गया था संगीत सुधाकर। तो देखिए, संगीत सुधाकर की जो रचना है ना, ये हरिपाल द्वारा 14वीं शताब्दी में जो इसकी रचना जो है वो किया गया था। तो संगीत सुधाकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संगीत शैलियों को वर्गीकृत करने के लिए जो है कर्नाटक और हिंदुस्तानी शब्द सबसे पहले जो है इसी पुस्तक में जो वो दिखाया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले रत्नाकर की रचना, ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, रत्नाकर की जो रचना है ना, ये सारंग देव के द्वारा जो है वो किया गया था। और नाट्यशास्त्र की जो रचना ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके भरत मुनि के द्वारा किया गया था। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर एक प्रारंभिक ग्रंथ था जिसका नाम बृहदेशी है, और बृहदेशी की जो रचना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, इसकी जो रचना है ये आपके मतंग मुनि के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के विश्व रैंकिंग में किस भारतीय पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी ने जो है शीर्ष स्थान जो है वो हासिल किया है, यानी पहला स्थान जो है वो हासिल किया है। तो देखिए, भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने जो है ये शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले जो है ये पहले भारतीय युगल जोड़ी जो है वो बन गए हैं। तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पुस्तक अंबेडकर एवं मोदी, इसका जो विमोचन है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर एवं मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज़ को जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आपके सामाजिक संगठन ब्लूप्रिंट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया था। और ये जो आपका फाउंडेशन है ना, ये भाजपा के प्रमुख थिंक टैंक्स में से एक है। और वहीं इस पुस्तक की प्रस्तावना जो है ये प्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार राज्यसभा सांसद इलैया राजा के द्वारा जो है इसे लिखा गया था। और देखिए, इस पुस्तक का जो विमोचन है ना, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है वो किया गया था। तो रामनाथ कोविंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आपके जो है कुल कितने जिले हैं। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आपके टोटल जिलों की जो संख्या थी ना, वो 640 थी। तो 640 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आपके जो है कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। तो देखिए, 2011 की जनगणना में अगर पूछा जाए तो उस समय आपके 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। और वर्तमान में बात कर ले तो आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में भारत में कितने जिले हैं, तो वर्तमान में आपके 806 जिले हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की जो राष्ट्रीयकरण है ये आपका 1948 के अधिनियम के आधार पर जो है 1 जनवरी 1949 को इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था। तो 1 जनवरी 1949 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इसकी स्थापना जो है ये कब हुआ था। तो देखिए, इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका वर्ष 1935 में जो वो किया गया था। और इसके अलावा बात कर ले जब आपका स्थापना हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक की, तो उस समय जो इसका हेडक्वार्टर था ना, वो आपका कलकत्ता में स्थित था। लेकिन अब जो वर्तमान में आरबीआई का जो आपका मुख्यालय है ना, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 14 प्रमुख बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए, 14 प्रमुख बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये आपका 1969 में किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे नहीं पूछा गया था।
क्वेश्चन ये पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है ना, ये किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है, ये आपका वर्ष 2023 में जो है मध्य प्रदेश के 8 शहरों में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और इसमें अगर पदक तालिका में बात कर ले तो देखिए पदक तालिका में इसमें पहले स्थान पर जो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। महाराष्ट्र ने जो टोटल 161 पदक जीते थे, जिसमें आपका 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 जो था वो आपका कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो वो शामिल था। दूसरे स्थान पे जो आपका हरियाणा राज्य रहा था, हरियाणा ने जो आपके 40 गोल्ड मेडल जीते थे। और तीसरे स्थान पे जो आपका मध्य प्रदेश रहा था, मध्य प्रदेश के द्वारा जो 39 गोल्ड मेडल जो वो जीता गया था। तो ये पदक तालिका भी जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले हाल ही में जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 6वां संस्करण है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया गया था। और तमिलनाडु के कितने शहरों में आयोजित किया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो तमिलनाडु के 4 शहरों में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें पदक तालिका में आपका पहले स्थान पर भी जो है ये आपका महाराष्ट्र ही रहा था और दूसरे स्थान पर जो आपका तमिलनाडु राज्य रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948 वाज डिवाइडेड इंडस्ट्रीज इनटू, यानी 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के उद्योगों को जो है ये कितने क्षेत्रों में जो वो आपका जो है वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में जो है उद्योगों को आपके 4 क्षेत्रों में जो वो वर्गीकृत किया गया है। तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण ये जो है किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो है वंश के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का जो निर्माण है ना, ये आपके नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। और ये जो आपके नरसिंह वर्मन प्रथम थे, ये किस वंश से संबंधित है। तो ये आपके पल्लव वंश से संबंधित है। तो पल्लव वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस मंदिर का निर्माण ये जो है किस शताब्दी में किया गया था। तो देखिए इस मंदिर का जो निर्माण है ना, ये आपके 7वीं और 8वीं शताब्दी में जो वो किया गया। और देखिए मैं आपको बता दूं कि महाबलीपुरम में आपके 8 रथ हैं, जिनमें से 5 का जो नाम है ना, ये महाभारत के पांडवों यानी 5 भाई के नाम पर रखा गया है। और एक जो आपके द्रौपदी के नाम पर जो वो रखा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका जो है अनुच्छेद 20 से आया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के जो आपके किस खंड में जो है निहित दोहरे खतरे शब्द का जो उल्लेख जो है वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का खंड जो 2 है ना, इसमें आपका कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को जो है एक अपराध के लिए उस पर जो है एक से अधिक बार जो वो मुकदमा जो वो नहीं चलाया जाएगा। ये जो आपका 20 के खंड 2 में जो वो कहा गया है। तो अनुच्छेद 20 का 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये जो है किस राज्य में शुरू किया गया है। यहाँ पे गांव का नाम आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री यानी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है। तो ये आपके जो है अमित शाह है। और इनके द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गाँव, इस गाँव का नाम आपको ध्यान में रखना है, किबुतु में जो है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो वो शुभारंभ किया गया है। तो किबुतु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर राज्य पूछ दिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि केरल का कौन सा ऐसा त्यौहार है जिनमें आपका जो है कि फसल से संबंधित त्यौहार है और फसल के दौरान कटने के दौरान जो है ये आपके स्नेक वोट रेस का खेल आयोजन जो है वो किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ओणम जो है ये आपके केरल में फसलों से संबंधित त्यौहार है। और फसलों के दौरान जो है इसमें आपके स्नेक वोट रेस का खेल का आयोजन जो है वो किया जाता है। तो ओणम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ओणम जो है ये कितने दिन तक जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ये आपके 10 दिनों तक जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। और इसमें जो है किसकी पूजा की जाती है। तो देखिए इस त्यौहार में जो है आपके राजा महाबली की जो पूजा है वो किया जाता है। अगर कोई ऑप्शन में आपका राजा महाबली ना दिया रहे तो फिर आपका भगवान विष्णु जो वो जरूर दिया रहेगा। तो देखिए अगर महाबली ऑप्शन में ना दिया रहे तो फिर आपका भगवान विष्णु जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसी से मिलता जुलता एक और आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि थाईपुसम में जो है किस भगवान की पूजा जो है वो की जाती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि थाईपुसम का जो त्यौहार है ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और इसमें जो है भगवान मुरुगन की पूजा जो है वो की जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा केरल राज्य के अन्य प्रमुख त्यौहार की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका विशु त्यौहार है जो कि मलयाली नववर्ष का एक त्यौहार है, ये आपका केरल राज्य का ही त्यौहार है। इसके अलावा मकर विलक्कू ये भी आपका जो है केरल का त्यौहार है।
है। अटुकल भी जो आपका अटुकल पोंगल ये भी जो आपका केरल का ही त्यौहार है। त्रिशूरपूरम ये भी जो आपके केरल का त्यौहार है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की बात कर ले तो देखिए मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों जो है आपके केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य में जो है सिर्फ महिलाएं जो है भाग लेती है और इस नृत्य को जो है जादूगरनी का नृत्य भी जो है वो कहा जाता है। और ये जो आपका मोहिनीअट्टम नृत्य है ना ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा साइलेंट वैली जो परियोजना है ना ये भी आपका केरल राज्य में ही स्थित है और केरल को जो है मसाले का उद्यान भी जो है वो कहा जाता है। और इसके अलावा भारत का जो सबसे लंबी झील है ना जो कि आपका वेम्बनाड झील है और ये भी वेम्बनाड जो झील है ना ये आपके केरल राज्य में स्थित है। तो इतने सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है झारखंड का है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका छऊ नृत्य दिया गया था। तो देखिए छऊ जो नृत्य होता है ना ये 3 प्रकार के हैं और ये 3 राज्य के जो है आपके लोक नृत्य हैं। और वो छऊ जो है 3 प्रकार के कौन कौन से हैं। तो पहला इसे सरायकेला छऊ कहा जाता है, जो कि ये जो आपका सरायकेला जो छऊ है ना ये आपका झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। पुरुलिया छऊ के बारे में अगर पूछा जाए तो ये देखिए ये जो पुरुलिया छऊ है ना ये आपके पश्चिम बंगाल राज्य का लोक नृत्य है। इसके अलावा मयूरभंज छऊ ये जो आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। और देखिए मयूरभंज छऊ में जो है इसमें मुखौटे का इस्तेमाल जो वो नहीं किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसी से मिलता जुलता आपका बिहू के बारे में भी पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका बिहू त्यौहार है ना ये आपके साल में असम में जो है ये आपका त्यौहार 3 बार जो है वो मनाया जाता है। पहले बिहू को जो है ये आपका रोंगाली बिहू या बुहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपका रोंगाली बिहू या फिर बुहाग बिहू है ना ये आपके अप्रैल के महीने में जो इसे मनाया जाता है। और देखिए दूसरे बिहू को जो है ये आपका कट्टी बिहू या फिर कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका अक्टूबर के महीने में इस बिहू को जो है वो मनाया जाता है। और अंत में आपका माघ बिहू है जो कि जनवरी के महीने में इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहू जो है असम में कितने प्रकार के जो वो मनाए जाते हैं। तो देखिए एक साल में आपके 3 बार जो है बिहू जो है वो मनाया जाता है और इनका नाम भी जो आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जामिनर क्या पूछ देता है कि कटी बिहू को जो है और अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए कटी बिहू को जो है ये आपका कोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। और झारखंड के अन्य प्रमुख त्यौहार की बात कर ले तो देखिए सरहुल फेस्टिवल, रोहिणी फेस्टिवल ये सब जो आपके झारखंड के जो है अन्य त्यौहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 66वां स्कूल नेशनल गेम इनमें से किस शहर में जो वो नहीं कराया गया है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया गया था ग्वालियर, भोपाल, दिल्ली और लुधियाना। ये जो आपका दिया गया था 4 ऑप्शन। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 66वां जो स्कूल नेशनल गेम है ना ये आपके ग्वालियर, भोपाल और दिल्ली में आयोजित किया गया था और लुधियाना में आयोजित नहीं किया गया था। तो लुधियाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल की बात कर ले तो देखिए 36वां जो राष्ट्रीय खेल है ना ये आपका 2022 में गुजरात में आयोजित किया गया था। 37वें राष्ट्रीय खेल की बात कर ले तो देखिए 37वां जो राष्ट्रीय खेल है ना ये आपका गोवा में आयोजित किया गया था और 38वां जो राष्ट्रीय खेल है ये आपका उत्तराखंड में होगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था पर्वतीय वर्षा ये जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर हो सकती है। देखिए क्वेश्चन में जो आपका थोड़ा रीजनेबल टाइप का प्रश्न जो है वो पूछा गया था कि पर्वतीय वर्षा जो है ये क्यों होती है, इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा गया था। तो और देखिए बच्चों द्वारा ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहाँ जहाँ पहाड़ होंगे ना वहाँ पर जो आपके ये पर्वतीय वर्षा जो है वो होंगे। और अगर भारत की स्थिति देखें तो पश्चिमी घाट, मेघालय की पहाड़ी, इसके अलावा कार्बी आंगलोन इन सभी क्षेत्रों में जो है आपके पर्वतीय वर्षा जो वो होते हैं। तो अगर आपको इसका ऑप्शन याद है तो आप कमेंट करके जो है वो ज़रूर बता दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।